अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ये लोग अगर आज इस्लाम इन्होंने छोड़ा है तो रिलीजन की वजह से तो छोड़ा है। हाँ, ये बोलते हैं उस पे तो बात ये मत रिलीजन करो। पे बात नहीं करेंगे तो किस पे बात करेंगे? मैं चाहता हूं कि मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, वो रिलीजन को इतना सीरियसली ना ले, बल्कि एडुकेशन और जो उनकी खुद की जो जिंदगी है उसके बारे में सोचे। आगे जो है, अरे सर जी, आप बोलते रहिए। उनको बोलने दीजिए, वो चुप बैठेंगे तो नहीं, बोलिए। यानी इतनी घबराहट क्यों हो रही है, बोलने दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक चीज मैं बोलना जरूरी समझ रहा था। आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान जो हैं वो अपने धर्म को बहुत सीरियस तरजीह देते हैं, वो उसको सबसे आगे रखते हैं। हाँ, ईमान है वो, और तो हर हाल में रखना पड़ेगा। इस वजह से जिंदगी में बाकी चीजें जो हैं, पढ़ाई लिखाई, धंधा, व्यापार, एजुकेशन, सब जो है पीछे गलत है ना। दूसरी चीज, कुरान कहता है इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन जो अल्लाह के नजदीक एक वाहिद दीन मजहब जो एक्सेप्ट किया जाएगा वो इस्लाम है। अगर आप एज ए हिंदू आपकी मौत आ जाती है, धर्म भजो अपार ब्रह्म, यही तो हिंदू भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा सच्चा धर्म तो सनातन है। एक मिनट, क्या बोला तूने? सुनिए मौलाना, बाकी लोग कहते हैं हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही। इस्लाम का वैसा मानना नहीं है। इस्लाम कहता है इस्लाम ही सही है, बाकी सब चीज गलत। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है एब्रोगेशन का। ये जो लकुम दीनकुम वलिया दीन वाली जो आयत है, ये तब नाजिल हुई थी जब रसूलुल्लाह जो है वो मक्का में थे। वहां पे उनके पास ताकत नहीं थी, लोग नहीं थे। मक्का से 22 साल उन्होंने तबलीग किया, तब सिर्फ और सिर्फ 90 से 100 लोग जो है मुसलमान हुए। ये जो आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ, ये मनसूख हो चुकी है। मनसूख एब्रोगेट हो चुकी है। अगर आप हमारा एक बात है आपसे, हम शो के तीनों का एक ही मत है। अगर आप कुरान की बात मैं बताता हूं, रुको जरा, सबर करो। मैं यही चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देखने वाले हैं, कि ये हमारी कौम में जो नैरो माइंडेडनेस है कि भाई सुनना ही नहीं है, बर्दाश्त करना ही नहीं है, ये खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। आपका चिल्लाना जो है वो इस बात की दलील है। खत्म। इसको अगर आपको रेफ्यूट करना है, एक सूरह तौबा की आयत बता देता हूं, दोनों को मैच करो और उसके बाद जवाब दो। हम यहाँ पे देखिए ना, तो आप हमारा एतराज सुनने आए ना। सूरह बकर में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 19। भाई आप सुने, आप इनके एतराज का ही तो जवाब देने आए हैं। अरे भाई सुनो भाई, साहिल भाई, हम लोग इसलिए नहीं आए। मेरे को आपका आपने कहा, आप गलत, आपने हमको थोड़ी मालूम था कि कुरान पे एतराज। नहीं भाई, ये कुरान सुनने के लिए नहीं। एक मिनट भाई, कुरान पे सवाल होगा, हमने अच्छा, ये फंस गया। बात ये चली थी कि इन्होंने कहा था कि इस्लाम आपको अलाउ करता है कि आपको जो मानना है मानो और हमको जो मानना है मानो, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? यही बात थी। इसी पे पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। इसी कुरान में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 और 9 उसकी आयत नंबर 29 क्या कहती है? क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून। बताओ मायने क्या? अरे सवाब मिल जाएगा। नहीं भाई, आपको सवाब नहीं देना, आप बताओ मायने ये सवाब है ना भाई। भाई आप साहिल साहब पढ़ रहा हूँ, आपके लिए नहीं आए। अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसमें क्या, इसमें ऐसा क्या है? बता रहा हूँ। आई वांट टू मेक इट क्लियर। ये एक मिनट, भैया वो चाचा, ए चाचा बैठो, एक मिनट भाई चुपचाप होकर बैठो, बिल्कुल चुपचाप होकर बैठो। अच्छा, अरे चुपचाप, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है यार। चलो जी बोल। अरे चचा बैठो। ये देखिए, मैं अपने तरफ से इसका ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ। मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब इसका ट्रांसलेशन करते हैं। कहते हैं जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाते और ना रोजे आखिरत पर, ठीक है,
यकीन रखते हैं और ना इन चीज़ों को हराम समझते हैं जो खुदा और इसके रसूल ने हराम की है, और दीन हक को कबूल करते और ना दीन हक को कबूल करते, यानी जो इस्लाम को कबूल नहीं करते, इनसे जंग करो, इनसे जंग करो, यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दे। अब मैं इसका जवाब दे दूं। जिस तरीके से जंग के दौरान वो फैसला लिया गया कि हाथी को मार के दौड़ाना चाहिए का बेटा बताना है, उसी तरीके से यहां जंग के दौरान ये कहा गया जो इनकी मदद के लिए आएंगे उन सबसे क़िताल करो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सर पहले आप मेरी बात कंप्लीट होने, अभी इन्होंने ही बोला। एक सेकंड समीर, एक सेकंड, जब यही क्लियर हो जाए, उन्होंने कहा कि आपने जो कोट किया ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के माहौल में है, उस तभी लागू होगा, अब ये कभी लागू नहीं। हाँ, मैं एक मिनट मैं जवाब देता हूं। मुझे इतना बताइए, अगर शरीयत लागू होती है, गैर मुसलमानों से जिजिया लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कहां पे लिया जाएगा? जहां शरीयत लागू है। शरीयत बिल्कुल, वही तो जफर भाई ने शुरू में कहा। आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं ना, एक मिनट भाई। जैसे अकबर के जमाने में उलमा के तबके ने यह कहा कि हिंदुओं से जिजिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि हम यहां रहते हैं। जिस तरीके से औरंगजेब ने जब फैसला करा तो मुल्ला दो प्याजे बड़े मशहूर मौक़ी थे, उन्होंने कहा आप किस तरीके से हिंदुओं से जिजिया ले सकते हैं जबकि उनकी बेटियां आपके घर में, आपके बच्चे उनके घर में हैं। इस्लाम की बात करिए। बिल्कुल जिजिया के लिए नहीं है, बल्कि अकबर, एक सेकंड, अकबर ने नहीं लिया जिजिया, औरंगजेब ने जिजिया लिया हिंदुओं से। सर एक सेकंड ना, एक सेकंड, अरे नहीं, जिजिया का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वो ये इस्लाम में है। बिल्कुल, जिजिया का कॉन्सेप्ट इनिशियल ऑफ इस्लाम में था। अरे सुन तो लो भैया, और आज भी सुना, आज है। आराम सुना करो, आराम। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस्लाम ये यहाँ पे अफगानिस्तान से नहीं एग्जांपल दे चलता रहे है। हैं अकबर के टाइम का, और अकबर के जो स्कॉलर्स थे, जो कहाँ उलमा चलता है थे, इन सब आयतों? देखिए फिर इस्लाम में, कुरान में, ये लोग मैडम कंप्लेंट नहीं बोली और ये भी नहीं कुरान में बात चलता नहीं है। हो पाएगी। दुनिया में आप लोगों को सुनना भी चाहिए, सुना मेरे भाई, आप लोगों को सुनना भी चाहिए। आप सुनेंगे तभी हमारे एतराज। आप यूं कहना चाहती है 55 इस्लामी मुल्क नहीं अगर है? आप अरे बोलने दिए बच्चों को, मतलब दुनिया में शरीयत लागू है जनाब, नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आप एतराज ही जानते बताएं हैं तो आपको इस्लाम। अच्छा, सब बोलिए, बताओ। बोलिए, प्लीज, एक सेकंड जी समीर, आपने अभी जो है अकबर के टाइम के स्कॉलर्स की बात की, ठीक, कि वो क्या कह रहे थे वहां पे। हालांकि वो एक जो है ना, एक बादशाही फैसला था, एक हुकूमती फैसला था, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपके अपने अर्ली स्कॉलर, आपके तिबरी, कुर्तुबी, जलालैन, ये अपनी तफसीर के अंदर क्या लिखते हैं वो हमारे लिए हुज्जत है। बादशाह के हमारे लिए स्कॉलर हुज्जत नहीं है। इस्लाम वे ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से हिंदुओं के लिए कहा, मैम आपने देखिए, मैंने वे ऑफ लाइफ आपने छोड़ा ना, आपने छोड़ दिया। इतना थ्रेट्स मिलते हैं, कोई नहीं, जो कह रहा है गलत कर रहा है। क्या बोला तूने? वो हदीस जो है ना, वो ये है कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवाएं आ रही कहाँ है? अरे वही तो आप तुमको दिखाएंगे, इतने बड़े तुमको स्कॉलर दिखाएंगे, जो देख रहे हैं वो बताएंगे, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं। यार हमें आप बता मतलब आप बताओगे, आप हमें बताओगे, हमें धर्म सिखाओगे, की बात है। ये कह रहे हैं ऐसी हदीस है। अरे तो कहा है? आपको तो पूरी से अभी ये नहीं मालूम कि आप इस बारे में हमारे नॉलेज पे, हमारे धर्म पे आपको ये नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम सर। चलिए, अच्छा ठीक है, अच्छा दे दीजिए, आप साहब बोलिए, अब आपका नाम हमें क्या रेफरेंस है? दे दीजिए। भाई मैं आप सौरभ, हम लोगों को जानना चाहिए, हम लोग चल रहे हैं, जाति वफात नहीं, की खातिर हम लोग अब ये शो जाति वफात को- देखो, हम एक बात जानते हैं, आपको गाली दे रहे हैं, हम एक बात मानते हैं। एक सेकंड, कुरान को गाली दे रहा है, एक सेकंड, तो बगावत कर रहा है। एक सेकंड, मैं सीधे कहता हूं, और मैं सीधे कह रहा हूं कि आप इनको धमकी दे रहे हैं। मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं इनको इस तरह बता रहा हूं। बगावत का क्या मतलब है? बगावत का क्या मतलब है? बगावत का क्या मतलब है? अभी जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हिंदुस्तान में आजादी है और ये है और वो है, वही आजादी और है। एक आदमी ने अपनी पसंद को, अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हुए एक धर्म छोड़ दिया। अब उसका आप कह रहे हो वो बागी है, बगावत है। धर्म छोड़े जरूर। आप लोगों को उकसा रहे हैं इनके खिलाफ, लेकिन उसकी कमर्शियल, आप उकसा रहे हैं, नहीं, आप उकसा रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। मुझे ऑब्जेक्शन बगावत शब्द ऑब्जेक्शनेबल है। मुझे ये ऑब्जेक्शन ठीक है, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, और देश के अंदर मीडिया में अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं। इस प्रोग्राम में एक बुलाया गया शख्स प्रोग्राम के बारे में सब कुछ जानता था। आपको एतराज था, मना कर देते उस वक्त, जानते थे, आपको मना कर देना चाहिए था। गजब बेइज्जती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।